साथ संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी, मैं आशा करूंगा कि आपके जीवन में खुशियां रहे। साथ संगत जी, एक सुंदर साखी रामलाल अपने पत्नी मालती और 2 बेटा के साथ में घर में रहता था। लेकिन रामलाल काम करने में बहुत आलसी था, काम नहीं करना चाहता था, हमेशा घर में सोया रहता था। मालती बहुत परेशान हो जाती थी, रामलाल को बहुत समझाती थी। रामलाल घर से निकलता था, इधर उधर जो भी काम मिले वो पैसा घर में आने के बाद जब तक उसका राशन चलता था तब तक घर में सोता था। साथ संगत जी, अब तो घर में राशन भी नहीं रह गया। मालती ने बहुत परेशान हो गया, रामलाल से बोला कि जाओ कहीं से लकड़ियाँ काट के लाओ, उसको बाजार में बेचो, क्योंकि काम आप कहीं से भी ढूंढो, जो भी काम मिलता है जल्दी से करके आओ, और खाने के लिए घर में पैसा नहीं है। साथ संगत जी, अब रामलाल को कौन काम देगा? एक दिन काम करता था, एक दिन नहीं करता था। अब तो बड़ा परेशान हुआ, उसने घर में से निकल गया जंगल में लकड़ियाँ बीनने के लिए। अब गया जंगल में, एक बहुत बड़ा घना पेड़ था, उसको वहाँ ठंडी ठंडी हवा लग रही थी। रामलाल वहीं पे सो गया। जब शाम हो गया, देखा लकड़ियाँ भी नहीं काटा, इधर उधर से लकड़ियाँ थोड़ा बीन के आया और बीनने के बाद बाजार में बेच के आया। घर पे बीबी मालती बहुत चिल्ला रही है, शाम हो गया है, आप थोड़ी सी पैसे लेके आ रहे हो, इसमें कहाँ से खर्चा चलेगा? साथ संगत जी, मालती बहुत समझा रही है कि देखो मेहनत करो, लेकिन रामलाल को नींद बहुत आता था, सोने का उसका दिल बहुत करता था। साथ संगत जी, अब तो रामलाल फिर सुबह सोया ही रह गया। मालती बहुत भेज रही है काम के लिए। साथ संगत जी, अब तो रामलाल नहीं उठ रहा है, उसको लग रहा है कि भी खाने के लिए पैसा है मेरे पास। अब एक दिन तक सोया रह गया। फिर सुबह मालती ने बोला घर में राशन नहीं रह गया, आप जाओ पैसा कमाने के लिए। साथ संगत जी, फिर रामलाल अपना लकड़ियाँ बीनने के लिए चला गया जंगल में। उसी पेड़ के पास उसको अच्छा हवा लगा, वहीं पे सो गया। साथ संगत जी, तब तक उधर से एक साधु महात्मा को बहुत प्यास लगा था, जंगल में सब जगह से ढूंढ रहे हैं कहीं पानी मिल जाए। तब तक देख रहे हैं एक व्यक्ति पेड़ के नीचे सोया है, उसको आके बहुत जगा रहे हैं, भाई उठो। अब वो व्यक्ति रामलाल बोलता है, भाई तुमको क्या तकलीफ है, मुझे क्यों उठा रहे हो? साधु महात्मा बोले, मुझे प्यास लगा है, मुझे पानी पिला दो। कहन भाई पानी रखा हुआ है, उसमें से पानी पी लो और मुझे सोने दो। साथ संगत जी, साधु महात्मा ने पानी पिया, पानी पी के लगे बोलने, भाई रामलाल से कुछ आपको चाहिए तो मांग लो, मैं देने के लिए तैयार हूँ। रामलाल ने बोला, भाई आप यहाँ से चले जाओ, मेरा नींद डिस्टर्ब मत करो, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सोने दो, मुझे नींद अच्छी आ रही है। साधु महात्मा वहाँ से चले गए। रामलाल अपना सोया रह गया। फिर शाम हो गया, फिर उसको चिंता सताने लगा। फिर थोड़ा बहुत लकड़ियाँ बीन के चला गया, लेके घर पे बेच के। साथ संगत जी, रामलाल फिर सुबह उठा, देख रहा है घर में पैसा नहीं है। फिर वही पेड़ के पास गया, उसने पूरा पेड़ के पास जाने के बाद फिर सो गया। सोने के बाद फिर साधु महात्मा उधर से गुजर रहे थे, देखे ये व्यक्ति फिर सोया हुआ है, ये तो बड़ा आलसी व्यक्ति है। साथ संगत जी, अब तो उनको फिर पानी का प्यास लगा था। रामलाल को जगाए, जरा पानी पिला दो, आपकी पानी मुझे बहुत अच्छी लगती है। रामलाल बोला, भाई मुझे सोने दो, आपको पानी प्यास लगा है पी लो, लेकिन मुझे नींद डिस्टर्ब मत करो। साथ संगत जी, साधु महात्मा ने पानी पिया। पीने के बाद रामलाल को उठाए, भाई जो आपको मैं ऐसा चीज दे रहा हूँ कि आपको ये चीज लेके जाओ, आपकी गरीबी दूर हो जाएगी और आपको काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। रामलाल ये बात सुन के उठ गया। उठने के बाद अब वो साधु महात्मा एक सोने का अंगूठी निकाले और बोले, ले जाओ इसको बाजार में बेच के
आप इसको खाओ पियो, ये बहुत कीमती अंगूठी है, ये राजा ने मुझे दिया है, और आप लेके जाओ इसको बाजार में बेच के आप खाओ, आपको काम भी नहीं करना पड़ेगा। साध संगत जी, रामलाल अंगूठी पाया, बड़ा खुश हुआ। उसने अपने गमछे में अंगूठी को लपेट लिया, लपेट के अपना थोड़ा बहुत लकड़ियाँ बीन के चलने लगा। अब रास्ते में उसको प्यास लग गया, अब वो पानी लगा ढूंढने। तब तक देख रहा है पानी मेरा साधु महात्मा पी गए हैं, पानी नहीं है। तब तक पास से एक नदी गुजर रही थी। नदी में पानी पीने के लिए रामलाल गया, और जब पानी पीने लगा तब तक उसका गमछा पानी में गिर गया और उसकी अंगूठी पानी में गिर गई। रामलाल किसी तरह गमछा को पकड़ लिया, लेकिन अंगूठी पानी में चली गई। रामलाल बोला, जब मेरे भाग्य में ही नहीं है तो काहे के लिए परेशान होने का। उसको कोई तकलीफ नहीं हुआ, अपना आया लकड़ी लेके गया, बाजार में बेच दिया। बेचने के बाद फिर थोड़ा ही पैसा मिला, क्योंकि लकड़ी बिन ही नहीं रहा है। फिर रामलाल को सुबह उठ के बीबी जगाने लगी, देखो अब बच्चे लोग पढ़ने लायक हो गए, स्कूल जाने लायक हो गए हैं, लेकिन रामलाल को नींद के सिवा कोई आलसी इतना था कि उसको काम मत मिले करने के लिए, उसको कुछ भी नहीं करना चाहता था। साध संगत जी, रामलाल फिर वहीं पहुंचा, पेड़ के पास जाने के बाद वहीं सो गया। फिर उधर से साधु महात्मा गुजर रहे हैं, देख रहे हैं यार ये व्यक्ति को मैंने अंगूठी दिया, फिर आके सोया हुआ है। फिर रामलाल को जगाए, रामलाल से बोले, भाई आप क्यों यहाँ सोए हो? आपको इतनी बड़ी कीमती अंगूठी दिया था, आप कितने दिन तक खाते पीते, आपको कोई कमी नहीं रहता। रामलाल बोला, भाई जब मेरे भाग्य में ही नहीं है, मुझे लकड़ी ही बीनना है, तो काहे का मैं अंगूठी का चिंता लूँ, वो तो पानी में गिर गया। साधु महात्मा रामलाल को एक बात बताए, आपको मालूम है कि मेरे भाग्य में वो नहीं है, मुझे नहीं मिला, लेकिन जब कर्म करोगे तो भाग्य भी बदल जाता है। अब मेरी एक बात याद रखना, ये जो थोड़ा सा लकड़ी काट के ले जाते हो, बच्चे लोग को भी खाने पीने का नहीं होता है, यही लकड़ी आप सुबह से बीनो और काट के ले जाओ तो कितनी पैसा आपके पास आएगा। बेटा एक बात मेरा ध्यान में रख लेना, भाग्य नहीं बदलता है, लेकिन कर्म तो कर सकते हो, कर्म करोगे तो भाग्य भी बदल जाएगा। अब वो लकड़ी बीन के लेके गया, बाजार में बेचा। बेचने के बाद रास्ते में वो साधु महात्मा की बातें यादें आने लगी कि जितना मैं यहाँ सोता हूँ वहीं मैं लकड़ी और काट के बाजार में बेचूं तो मुझे और पैसा मिले। अब उसको रामलाल को वही बातें याद आने लगा। अब उसने सुबह उठा, दिन में 2-3 बार लकड़ियाँ काट काट के बेचा, और बेचने के बाद पैसा उसके हाथ में अच्छी खासी आई। उसको बड़ा सुकून मिला कि देखो हम दिन भर सोए रहते हैं, आज ये पैसा मुझे मिला है, आज मैं खुशी से बहुत झूम रहा है। और बाजार में बोला आज मच्छी खाने का इच्छा है। अब उसने गया एक मच्छी बड़ा सा लिया, और लेने के बाद घर पे आया, बोला बीबी से, बोला मालती बीबी से बोला आज ये मच्छी बनाओ, आज देखो मैंने कमाई अच्छा किया हूँ। साध संगत जी, बीबी ने जब मच्छी काटा तो मच्छी के अंदर से वो अंगूठी मिला। अब अंगूठी ला के बीबी रामलाल को दिखाई कि देखो ये मच्छी के अंदर से अंगूठी मिला। साध संगत जी, जब अंगूठी देखा तो उसको साधु महात्मा का दिया हुआ अंगूठी याद आ गया। तब तक उसको वो भी बात याद आ गया कि साधु महात्मा बोले जब आप कर्म करोगे तो भाग बदल जाता है, मेहनत करो। साध संगत जी, अब तो रामलाल के अंदर मेहनत करने के लिए चाहत आ गई। उसने वो अंगूठी बेच के घर में लकड़ियाँ काटने का औजार और लगा लोगों को दरवाज़ा बनाने वाला सामान, फर्नीचर का काम घर में स्टार्ट कर दिया। सभी सामान खरीद के लाया। साध संगत जी, अब मालती के अंदर बड़ा खुशी आ गई कि देखो रामलाल कम से कम सुधर गए। रामलाल को वही साधु की बात याद आती थी, कर्म करो, कर्म करोगे आपका भाग बदल जाएगा। साध संगत जी, अब तो उसने बहुत बड़ा मील डाल दिया। अब तो उसको आदमी की ज़रूरत पड़ने लगा। गांव के कई लोगों को अपने कंपनी में रख लिया। अब बड़े बड़े
लोगों का घर का दरवाज़ा बनाना, चौकियाँ बनाना, फर्नीचर का काम बहुत बड़ा स्टार्ट कर दिया। अब तो राजा रामलाल बहुत बड़ा सेठ बन गया। अब रामलाल को लग गया, समझ में आ गया कि आलसी करने से कुछ नहीं मिलने वाला है। आलसी करोगे आप, आलस वाले को कुछ मिलता नहीं है और आलसी करते करते अपने जीवन को व्यर्थ कर देते हैं। साथ संगत जी, रामलाल बहुत बड़ा सेठ बना। अब उसके जीवन में बहुत बड़ा संतुष्टि मिला कि कर्म करना ही पड़ता है, कर्म करोगे तो भाग बदल जाता है। साथ संगत जी, साखी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो। प्यार से कहिए धन निरंकार जी।